अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक छोटा सा प्रोग्राम देखा था, ठीक है। प्रोग्राम किसको कहते हैं? स्टेटमेंट्स होती हैं या इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को ये बताती हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। तो प्रोग्राम का हमने सिंटैक्स भी देखा और हमने ये देखा कि इसमें हम क्या-क्या चीज़ें यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यूज़ करते हैं, वर्ड मेन यानी मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। उसके अलावा सी लैंग्वेज की कुछ स्टेटमेंट्स भी हमने देखी थी और फिर हमने ये भी देखा था कि हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे आप ये देखें कि आप कोई काम कर रहे होते हैं, आल्दो आप उसमें परफेक्ट भी होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी मोड़ पे ऐसा होता है कि आपसे कोई ना कोई एरर या कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है। चाहे आप जितने भी एक्सपर्ट हैं, ठीक है, फिर भी कोई ना कोई मिस्टेक या कोई एरर आ ही जाती है। तो जब आप कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो जिस भी लैंग्वेज में कर रहे होते हैं, उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने क्या करनी होती है? प्रोग्रामिंग करनी होती है, यानी इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। जैसे सी का एक रूल ये है कि वॉइड मेन के बाद सेमीकोलन नहीं आएगा, जबकि मेन के अंदर जितनी भी सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स होंगी उनके एंड पे सेमीकोलन आएगा। ये इसका एक रूल है। इसी तरह से हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो कुछ एरर्स शो होती हैं, ठीक है। जो एरर शो होती हैं या मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनको कंप्यूटर में क्या कहते हैं? बग्स कहते हैं। BUGS बग्स। मिस्टेक्स और एरर्स जो प्रोग्राम लिखते हुए आती हैं, उनको क्या बोलते हैं? बग्स बोलते हैं। अब उन बग्स को आपको नॉलेज होता है, आपको पता होता है कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है और उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो आप पहले क्या करते हैं, जैसे ही कोई बग आया यानी जैसे ही कोई मिस्टेक या एरर शो हुआ प्रोग्राम में, आप पहले उसको क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे, फिर उसको रिमूव करेंगे। The process of detecting and removing errors in the program is called debugging, ठीक है। The mistakes or errors in the program are called bugs. अब उन्हीं मिस्टेक्स को डिटेक्ट करना और फिर उनको रिमूव करना क्या होगा? डीबगिंग होगा। बग्स मिस्टेक्स होती हैं और बग्स को डिटेक्ट करने के बाद रिमूव करना डीबगिंग होता है। How many types of programming errors? There are 3 types of programming errors: syntax errors, logical errors and runtime errors. अब देखिए पहली कौन सी टाइप है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो आपने बताया 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन कौन सी हैं? सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। अब देखिए सिंटैक्स एरर को देखते हैं सबसे पहले हम। सिंटैक्स क्या होता है? रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं फॉर राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम लिखने के लिए सेट ऑफ रूल्स होते हैं। आप अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो क्या होती हैं? एरर्स शो होती हैं। वो जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो क्या कहलाते हैं? सिंटैक्स कहलाते हैं। Every programming language has their own rules for writing program. These rules are called syntax. अब कंप्यूटर में क्या होता है? एक सीक्वेंस से आप क्या करते हैं? प्रोग्राम राइट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप फॉलो नहीं करते या लेट्स सपोज प्रोग्रामिंग के कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइल टाइम पे उसको सिंटैक्स एरर शो करवा देगा। तो जब तक आप सिंटैक्स एरर्स को डिटेक्ट करके रिमूव नहीं करेंगे, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। क्या होता रहेगा? आपको बार-बार मिस्टेक्स की ऑप्शंस आती रहेंगी, एरर्स का ऑप्शन आता रहेगा, जब तक आप उसको सॉल्व आउट नहीं कर रहे थे। अब देखिए उसकी क्या रीजन हो सकती है। पहली रीजन ये है कि आप जब सी का प्रोग्राम राइट करते हैं, स्टेटमेंट्स राइट करती हैं, तो स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं। तो क्या होगा? कंपाइलर एरर शो कर देगा। या उसके बाद वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं,
वेरिएबल्स लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप उन रूल्स की वायलेशन करते हैं, यानी आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते, अपनी मर्जी से लिख देते हैं, ठीक है, तो भी क्या होगा, ये सिंटैक्स एरर होगा। उसके बाद आप कीवर्ड जिस तरह से यूज़ कीजिए, कीवर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन इनको चेंज नहीं कर सकते। तो उन कीवर्ड को अगर आप ठीक से नहीं लिखते, जैसे इफ है, ठीक है, तो आई कैपिटल लिख देते हैं और एफ भी कैपिटल लिख देते हैं। सी क्या है, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि अगर आपके बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं और उसमें सारे लेटर स्मॉल हैं तो आपको स्मॉल ही लिखना होंगे, ठीक है। तो उसके अलावा आप ब्रैकेट्स लगाते हैं, एक ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं लेकिन एंड एंड करना भूल जाते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, सिंटैक्स एरर होगा। और इनवैलिड फंक्शन कॉल कर रहे हैं लेकिन फंक्शन का नेम आपने एक जगह पे और रखा है, जब मेन में उसको कॉल करेंगे तो आपने क्या किया, लिखते हुए कोई ना कोई स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी है, ठीक है, या उसके बाद आप मेन फंक्शन लिखना ही भूल जाते हैं, तो क्या होगा, ये सब सिंटैक्स एरर्स हैं, ठीक है। सिंटैक्स नाम से ही पता चल रहा है कि रूल्स और जो रूल्स बताए हैं गए हैं लैंग्वेज में, अगर आप उन रूल्स की वायलेशन करते हैं तो ये सिंटैक्स एरर होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है लॉजिकल एरर्स। अब लॉजिक कौन बना रहा होता है, लॉजिक प्रोग्राम की प्रोग्रामर लॉजिक बनाता है, ठीक है। तो प्योर लॉजिक यानी प्रोग्रामर जब यूज कर रहा होगा, यानी कुछ अगर लेट्स सपोज उसने लिया एक एरिया का फॉर्मूला करना है, अगर उसने सर्कल का एरिया मालूम करना है, ठीक है, तो उसने क्या किया, फॉर्मूला ही गलत लगा दिया है, कुछ वैल्यूज जो है पुट कर दी हैं, गलत पुट कर दी हैं, क्या होगा, वो आंसर तो शो होगा लेकिन क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने फॉर्मूला यूज किया और उस फॉर्मूला ने आपने मिस्टेक कर दी है, ठीक है, तो अब ये प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है, ठीक है, अब ये प्रोग्रामर पे डिपेंड करेगा कि वो जब लॉजिक बना रहा होता है, लिख रहा होता है, तो उस टाइम उसने क्या किया, यानी मिस्टेक कर दी है, ये प्रोग्रामर की तरफ से होता है। ये होती है लॉजिकल एरर्स, ये लॉजिक की बेस पे होती है। उसके बाद थर्ड वन है रन टाइम एरर। अब देखिए आपने क्या किया, प्रोग्राम राइट किया, वो बिल्कुल ठीक था, ठीक है, और कंपाइलर ने उसको कंपाइल भी कर दिया, यानी इसमें कोई एरर नहीं आई है, लेकिन आपने क्या किया, आपसे वो एक वैल्यू मांगते हैं, ठीक है, आपने इनपुट के लिए कोई ना कोई नंबर असाइन के हिस्से से 0 कर देते हैं, या उसके अलावा क्या होगा कि किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना 0 से, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आता है, ठीक है। तो अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ये एरर तब अकर होता है। दीज टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड लॉजिकल एरर्स, ठीक है। और प्रोग्राम सक्सेसफुली ट्रांसलेटेड एंड एग्जीक्यूट बट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एंटर इनवैलिड इनपुट और ओपनिंग अ फाइल विच इज नॉट ओपन पाथ, या आप किसी ऐसी फाइल को ओपन करते हैं जो किसी पाथ पे मौजूद नहीं होती, ठीक है। तो उसके अलावा हार्डवेयर का कोई फेलियर भी आ सकता है, आपने प्रिंट के लिए कमांड दी है तो प्रिंटर ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये हार्डवेयर का कोई फेलियर हो सकता है कि कीबोर्ड का जो है आपने उसमें वैल्यू देना चाह रहे हैं और वो वैल्यू इंटर नहीं हो रही, ठीक है, ये कहाँ पे, एग्जीक्यूशन टाइम पे ये आकर होती है, ठीक है। तो ये कुछ जो है प्रोग्रामिंग के मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, ठीक है, और आपने ये भी देखा कि कितनी टाइप्स की एरर्स होती हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा बग्स क्या होती हैं और डीबगिंग क्या होती है, मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, बग्स मिस्टेक्स होती हैं, रूल्स को फॉलो ना करते हुए जो आती हैं, ठीक है। अब उन बग्स को डिटेक्ट किया और रिमूव किया तो क्या होगा, ये डीबगिंग होगा। और प्रोग्रामिंग एरर्स कितनी टाइप्स की होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर
और रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर कौन सी एरर्स होती है? ऐसी एरर्स होती हैं जो कंप्यूटर में जब आप लेट्स सपोज किसी भी लैंग्वेज में जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो आप रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है? ये कौन से सिंटैक्स एरर होगा। उसके अलावा लॉजिकल एरर प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है कि प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की बेस पे ये आती हैं, ठीक है? और रन टाइम एरर कौन सी होंगी? रन टाइम एरर उस टाइम आती हैं जब आपका प्रोग्राम फुली कंपाइल भी हो रहा था और एग्जीक्यूशन टाइम बेस पे होती हैं, ठीक है? यानी हार्डवेयर के फेलियर की वजह से होती हैं। तो ये था आज का लेक्चर।